जब हिंदू समाज सुधारक अछूतों के निमित्त अंत तक लड़ने का दावा करते हैं तो इसका अर्थ अंतिम अछूत के मारे जाने तक का होता है। आपके लिए यह निर्णय कठिन नहीं होना चाहिए कि जो केवल दूसरों के जीवन को दांव पर लगाकर युद्ध लड़ता है उसके जीतने की आशा नहीं होती। यदि हमें अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपनी लड़ाई में स्वयं मरना है तो हमें गलत जगह से लड़ने का क्या लाभ। हिंदू समाज को सुधारना न तो हमारा लक्ष्य है और न ही हमारा कार्यक्षेत्र। हमारा प्रयोजन तो अपनी मुक्ति पाना है। अगर हमें धर्म परिवर्तन से मुक्ति मिल सकती है तो हम हिंदू समाज को सुधारने का बोझा अपने कंधों पर लादने का दायित्व क्यों ले। उनके लिए हम अपनी तेजस्विता, बल और धन का बलिदान क्यों दें। हमारे आंदोलन का मुख्य उद्देश्य की पूर्ति धर्म परिवर्तन के बिना संभव नहीं। मेरी दृष्टि में समता पाने के दो उपाय हैं। समता या तो हिंदू धर्म के अनुयायी बने रहने से मिलेगी या दूसरे धर्म में परिवर्तन से मिलेगी। अगर हमें हिंदू बने रहते समता प्राप्त करनी है तो केवल छूत बन जाने मात्र से समस्या हल नहीं होगी। समता तो केवल तभी आएगी जब अंतर्जातीय बोझ, अंतर्जातीय वैवाहिक संबंध होंगे, अर्थात अछूतों के साथ रोटी व बेटी का रिश्ता होगा। इसका अर्थ यह है कि चतुर्वर्ण्य का उन्मूलन कर देना चाहिए और ब्राह्मण धर्म को जड़ से समेत उखाड़ फेंकना चाहिए। क्या यह संभव है? यदि संभव नहीं है तो क्या हिंदू धर्म में बने रहते कभी समता के व्यवहार की आशा करना बुद्धिमत्ता होगी? और क्या आप अपने प्रयासों में सफल हो पाएंगे? तुलना करें तो धर्म परिवर्तन बहुत सुगम होगा। हिंदू समाज मुसलमानों को समानता देता है, हिंदू समाज ईसाइयों को समानता देता है। प्रत्यक्ष धर्म परिवर्तन के सामाजिक समता सुगमता से प्राप्त की जा सकती है। अगर यह सत्य है तो अछूत धर्म परिवर्तन का सरल रास्ता क्यों न अपनाएं। जब तक आप हिंदू बने रहेंगे तब तक आपको संघर्ष से भ्रष्ट भोजन और पानी, अंतर्जातीय विवाह जैसे विषयों पर संघर्षरत रहना होगा। और जब तक यह संघर्ष जारी रहेगा अछूत और हिंदू एक दूसरे के लिए जन्म जन्मांतर के शत्रु बने रहेंगे। धर्म परिवर्तन से यह सब झगड़े से समाप्त हो जाएंगे। तब न तो आपको उसे उनके मंदिरों पर दावे करने का अधिकार होगा और न ही उनकी आवश्यकता होगी। अछूतों को सामाजिक अधिकारों जैसे अंतर्जातीय भोज, अंतर्जातीय विवाह इत्यादि के प्रति के लिए संघर्ष की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो झगड़े समाप्त हो जाएंगे तथा एक दूसरे के प्रति प्यार और अच्छे संबंध होंगे। अगर धर्म परिवर्तन से समानता लाई जा सकती है तो हिंदू तथा अछूतों में सद्भावना बनाई जा सकती है तो अछूत इस सुगम मार्ग को अपनी प्रसन्नता तथा समानता पाने के लिए क्यों न अपनाएं। समस्या तो इस कोण को देखते हुए धर्म परिवर्तन ही आज़ादी का सही मार्ग है जिसमें समानता प्राप्त की जा सकती है। हिंदू कहते हैं कि आप कहीं भी जाओ जातीयता तो मिलेगी ही। दुर्भाग्यवश यह स्वीकार करना पड़ता है कि जाति प्रथा प्रणाली देश के दूसरे धर्मों, मुस्लिम और ईसाई में भी घुस गई है। परंतु इस महापाप की सिंचाई का दोष तो केवल हिंदुओं पर ही है। इस रोग का स्रोत हिंदू है और इसके बाद रोग ने दूसरे को भी ग्रसित किया। हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों और ईसाइयों में जाति प्रणाली में बहुत बड़ी भिन्नता है। ईसाइयों और मुसलमानों में जातिवाद उनकी सामाजिक प्रणाली को मुख्यतः विशेषता नहीं है। अगर कोई पूछता है कि आप कौन हैं, उत्तर में एक मुस्लिम हूँ या मैं एक पारसी हूँ या मैं ईसाई हूँ, यह संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि यही प्रश्न हिंदू से पूछे तो वह उत्तर दे मैं एक हिंदू हूँ, तो उसके उत्तर से संतुष्टि नहीं मिलती। उससे फिर पूछा जाता है कि तुम्हारी जाति क्या है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू में जाति का कितना अधिक महत्व है। हिंदुओं की जाति प्रणाली हिंदू धर्म पर आधारित है, जबकि इस्लाम और ईसाई धर्मों में जाति को कोई धर्म की स्वीकृति नहीं है। अगर हिंदू जाति प्रथा को समाप्त करने की घोषणा करते हैं तो धर्म उसके आड़े आएगा। इसके विपरीत अगर मुस्लिम और ईसाई अपने समाज से जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन करना चाहे तो उनके धर्म इसमें आड़े नहीं आएंगे। कुछ हिंदू कहते हैं
अकेले धर्म परिवर्तन से क्या होगा? आपका आर्थिक और शैक्षणिक स्तर सुधारने का प्रयास करो। ऐसे लोग अछूतों से कृत्रिम सहानुभूति दर्शाने के अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे। इसके विपरीत प्रत्येक हिंदू अपनी जाति का आर्थिक स्तर सुधारने का प्रयास करता है। हर कोई अपना और अपनी जाति का उत्थान करने में लगा है और उन्होंने कोई कार्य नहीं मिलता, वे ईश्वर की दया पर निर्भर है। अछूतों को अपना उत्थान स्वयं करना है। कोई भी अछूतों की सहायता को आगे नहीं आएगा। इस स्थिति में ऐसे लोगों का उपदेश सुनने का क्या औचित्य है? अछूतों को भ्रमित करने और अछूतों के समय का नाश करने के अतिरिक्त ऐसे उपदेशों का कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। अगर अछूतों को अपने आप को स्वयं सुधारना है तो हिंदू लोगों की बकवास सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म परिवर्तन से कुछ न होने का अर्थ लगता है कि धर्म अर्थहीन है। जब धर्म अर्थहीन है, इससे कोई लाभ या हानि नहीं है, तो वे अछूतों को हिंदू धर्म में बने रहने का तर्क क्यों देते हैं? यदि हिंदुओं को धर्म में कोई उपयुक्तता नहीं दिखती, तो वे इस आवश्यक तर्क क्यों देते हैं? वे हिंदू जो पूछते हैं कि केवल धर्म परिवर्तन से क्या होगा, उनसे पूछा जाना चाहिए कि केवल स्वराज से क्या प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह सत्य है कि भारत के लोग अछूतों को चाहते हैं, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति की आवश्यकता अनुभव करते हैं, तो स्वराज का क्या लाभ? यदि केवल स्वराज से देश को लाभ मिलने वाला है, तो निश्चित ही धर्म परिवर्तन से अछूतों को लाभ मिलेगा। इसलिए धर्म परिवर्तन अछूतों के लिए वैसे ही आवश्यक है जैसे स्वराज भारत के लिए। धर्म परिवर्तन और स्वराज का अंतिम उद्देश्य एक ही है। यह अंतिम उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करने का है। यदि मानव के जीवन के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, तो अछूतों के लिए धर्म परिवर्तन जो उनको पूर्ण मुक्ति दिलाएगा। यदि किसी भी काल्पनिक विस्तार से धर्म परिवर्तन को निरर्थक नहीं ठहराया जा सकता।